नमन करते हैं और इस तरह उन्हीं को समर्पित है। चाहे सदानंद सरस्वती जी हों, हमारे बिहार से संत विनोबा जी निर्भूता आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने जमींदारों से अपील किया था कि आप अपनी जमीन भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को, गरीबों में बांटें, और उसका असर भी हुआ। तो समय समय पर किसान, मजदूर, गरीब की लड़ाई अपने तरीके से हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे नेताओं ने लड़ी, और जब यह कार्य आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से आज जो देश में माहौल चल रहा है सांप्रदायिकता का, गैर बराबरी का, किसानों से उनके हक छीने जा रहे हैं, नौजवानों से रोजगार छीने जा रहे हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इन सारे सवालों को नजरअंदाज करते हुए आज समाज में सांप्रदायिकता का माहौल बना दिया गया है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटकर किसी भी तरह से सत्ता का जो उपयोग आज वर्तमान सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उसे जवाब देने का समय आ गया है। आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भाजपा के रथ को रोका था। इस उत्तर प्रदेश में भाजपा कहती थी कि 70 सीटें हम हासिल करेंगे, लेकिन उनको 34-35 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने रोक दिया, और उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, हम इस संविधान को बदल देंगे। बदलने का उनका प्रारूप मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि सरकार से कोई सवाल न पूछे, जो सरकार की संस्थाएं हैं उनको कुंद कर दिया जाए, न्यायपालिका को बंद बना दिया जाए, जनता के सवालों पर जो भी आंदोलन कराया जाए उसे कुचल दिया जाए, उनकी मंशा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर उनके विजय रथ को रोका, और आज दिल्ली में आज वो जो एक पंथ सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से हमें सोचने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए सरकार हम सभी को हमारे हक हकूक से वंचित कर देना चाहती है। आज मोदी जी कहते हैं कि देश की जनता बड़ी खुशहाल है, 80% जनता को राशन के लिए मोहताज करने में सरकार कहती है कि हमने देश के करीब 40-45% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया है। बड़ी अजीब सवाल है भाई। राशन के लिए 80% जनता को राशन दे रहे हैं, राशन से मोहताज किए हैं, और कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर ला दी है। ये क्या मामला है भाई? तो सरकार के इन पॉलिसियों को समझना होगा, और निश्चित रूप से उसके जो सोच है, उसकी जो फासिवादी नीतियां हैं, उसको जवाब देना होगा। और हमारी राष्ट्रीय पार्टी की सरकारें जो धर्म के सोच में आगे रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां हो, तमाम ऐसे दल हैं। निश्चित रूप से वो चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को उससे सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। यह निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी से गुजारिश है, शिवाजी राय आंदोलन के प्रतीक हैं, वो निरंतर आंदोलन करते रहते हैं। इस क्षेत्र में गरीब मजलूम जनता की आवाज उठाते रहते हैं, आप उनका साथ दीजिए। शिवाजी राय ने इसी पुल के लिए लाठियां खाई, बैरियर पर जो टोल टैक्स लगा था उसको हटवाया, और जिसके कारण उनको मुकदमे लादे गए, तमाम को पीड़ित किया गया। लेकिन उसके बाद शिवाजी राय दमदारी से अब इस क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद करते रहे, और आप हक और हक की लड़ाई लड़ते रहे। तो निश्चित रूप से आप उनका साथ दीजिए। मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।